नमस्कार, जोहार। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। पहली बड़ी खबर, 2,87,000 पद भरे जाएंगे, सबको घर व फ्री बालू, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा इस बार चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही, इसकी जगह प्रण लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को पार्टी ने 5 प्रण लिए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसकी घोषणा की। बाबूलाल ने कहा कि सरकार बनने पर राज्य में कोई भी परिवार छत विहीन नहीं रहेगा, सबको फ्री में घर मिलेगा, सिर्फ 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। साल में 2 प्रमुख त्योहारों पर गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, बालू भी फ्री मिलेगा। सरकार बनने के 1 साल के अंदर 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। राज्य में खाली पड़े 2,87,500 सरकारी पद भरे जाएंगे। 5 लाख युवकों को रोजगार दिया जाएगा, 1 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए हर माह 2,000 रुपये भत्ता दिए जाएंगे। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के खाते में हर माह के 11 तारीख को 2,100 रुपया आ जाएंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान, कहा बहनों से फर्जी फॉर्म भरवा बहला रही भाजपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भाजपा पर लगातार हमलावर हैं। शनिवार को उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड की बहनों से फर्जी फॉर्म भरवा रही है, उनकी सरकार बनी तो 2,100 रुपये देंगे। भाजपा वालों से पूछिए कि पूर्व के लोकसभा चुनाव में सभी के बैंक खाते में जो 15-15 लाख रुपये भेजने का वादा किया था, वह राशि कितने लोगों को मिली। उन्होंने कहा कि हमने सबको पेंशन देने का काम किया, 200 यूनिट तक बिजली बिल भी माफ किया। सीएम जमशेदपुर के बालीगुमा में बाबा तिलका माझी मैदान में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि व्यापारियों के साथ ही भाजपा ने छत्तीसगढ़ के जंगल बेच दिए, जंगल काटने का ठेका दे दिया, अब वहां आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर हमारे कोयले का 1,36,000 करोड़ रुपये बकाया दे दे तो हम हर महिला के खाते में 3-3 लाख रुपया भेज सकते हैं। अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर को 751 बेड के नए अस्पताल की सौगात। मुख्यमंत्री ने शनिवार को 376 करोड़ की लागत से बने एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के डिमना स्थित नए अस्पताल भवन का उद्घाटन और ओपीडी का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कन्वेंशन सेंटर और पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। बता दें कि डिमना स्थित इस नए अस्पताल भवन में मरीजों के लिए 751 बेड हैं। एमजीएम के डिमना स्थित अस्पताल में बेड बढ़ने से अब जमशेदपुर के लोगों को रांची या अन्य दूसरी जगह जाने की जरूरत महसूस नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, J&K में भी कांग्रेस गठबंधन आगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की वोटिंग के बाद शनिवार को न्यूज चैनल और एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए। 8 प्रमुख पोल में पार्टियों की संभावित सीटों के औसत यानी पोल ऑफ पोल्स में हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना है। वहीं पार्टी 90 में से 55 सीटें जीत सकती है। भाजपा को 26 सीटें मिलती दिख रही है। जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 41 सीटों के साथ सबसे आगे है। वहां भाजपा को 90 में से 27 सीटें मिल सकती है। रिपोर्ट्स के सर्वे में हरियाणा में कांग्रेस को 44 में 54 सीटें और जम्मू कश्मीर में 35 से 40 सीटें मिलने की संभावना कांग्रेस को जताई गई है। दोनों राज्यों के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अगली खबर मौसम विभाग से, अगले 4 दिन में गरज के साथ हल्की बारिश के आसार। रांची समेत राज्य भर में अगले 4 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे। संथाल, परगना और कोडरमा, हजारीबाग के उत्तरी भागों में कुछ स्थान पर बारिश होने के आसार हैं। वहीं रांची समेत राज्य के अन्य स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। संथाल में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन पहले बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से सटे तटीय इलाके में बना निम्न दाब क्षेत्र अब कमजोर पड़ गया है, लेकिन इससे जुड़ा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल के गंगा क्षेत्र पर कायम है। इसका असर बंगाल से सटे बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिलों में पड़ सकता है। इससे यहां हल्की बारिश होगी। रांची और आसपास के जिलों में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान जामताड़ा में भारी बारिश हुई। इसके नारायणपुर में 120.6 मिलीमीटर बारिश हुई।
वहीं धनबाद में 43.8 मिलीमीटर, हजारीबाग में 34.5 मिलीमीटर, बोकारो में 18.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में 17.2 मिलीमीटर, गुमला में 16 मीटर समेत गुमला, कोडरमा और गिरिडीह में हल्की बारिश हुई। अगली बड़ी खबर, जेएसएससी नगरपालिका परीक्षा का 7 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड नगरपालिका सेवा समन्वय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पदों पर नियुक्ति के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि शनिवार को घोषित कर दी गई। आयोग कार्यालय में 7 अक्टूबर को 2 सिटिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फर्स्ट सिटिंग को सुबह 11 से दिन के 1:30 बजे और सेकेंड सिटिंग का दिन का 2 से 5 बजे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ज्ञात हो कि वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर और सैनिटरी सुपरवाइजर के पदों पर नियुक्ति की जानी है। अगली बड़ी खबर, नगरपालिका सेवा समग्र परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवाल। झारखंड नगरपालिका सेवा समग्र संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रमाण पत्रों की जांच के लिए शुक्रवार को ही अभ्यर्थियों का रोल नंबर जारी किया है। अभ्यर्थियों ने इस पर सवाल उठाए हैं। अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि एक ही सेंटर से कई अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जिनका रोल नंबर लगभग लगातार है। इससे पहले पीजीटी परीक्षा में भी जारी किए गए रिजल्ट में भी लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थी सफल हुए थे। अभ्यर्थियों के अनुसार कई सेंटर से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रोल नंबर लगातार संख्या में है। एक सेंटर का तो रोल नंबर 192 से 240 में 24 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं एक सेंटर के 6, एक में से 16 में 8, उसी सेंटर के अन्य 7 भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, सीजीएल गड़बड़ी के साक्ष्य की दोनों सीडी ब्लैंक, अब पेन ड्राइव में कल तक मांगा सबूत। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके बाद परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को आयोग ने कहा कि अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक 2 बार सीडी में साक्ष्य दिया गया, लेकिन दोनों बार सीडी ब्लैंक निकली। इसलिए अभ्यर्थियों को 7 अक्टूबर को दिन के 3 बजे पेन ड्राइव में साक्ष्य देने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आयोग उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एक तरफा निर्णय ले लेगा। आयोग ने कहा कि फोटो वीडियो की मूल प्रति भी उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण जांच में बाधा आ रही है। इधर सीडी में गड़बड़ी का साक्ष्य देने वाले कुणाल प्रताप सिंह समेत अन्य ने कहा कि सीडी ब्लैंक है तो आयोग वापस क्यों नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, गड़बड़ी का वीडियो बनाने वाले की पहचान के लिए आयोग शिकायत करने वाले अभ्यर्थियों पर दबाव बना रहा है। इधर परीक्षा रद्द करने को लेकर कैंडल मार्च। अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई से जांच को लेकर शनिवार को कैंडल मार्च निकाला। इसका नेतृत्व झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के देवेंद्र महतो कर रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। राज्य के सभी जिलों में परीक्षा में गड़बड़ी के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि हर हाल में एग्जाम रद्द होना चाहिए। इधर मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में तीसरे दिन शनिवार को सत्याग्रह जारी रहा। इसका नेतृत्व कर रहे छात्र नेता सफ़ी इमाम ने कहा कि पूर्व की परीक्षाओं से 72 सीजीएल परीक्षा में रिपीट हैं। इसका प्रमाण सामने है। इस परीक्षा के रद्द होने से अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। अगली बड़ी खबर, नंबर बढ़ाने के लिए आ रहे फर्जी कॉल। जेपीएससी के कई अभ्यर्थियों को नंबर बढ़ाने के लिए फर्जी कॉल आ रहे हैं। छात्रों ने कॉल आने की शिकायत की है। जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों के नाम, मां पिता का नाम, रोल नंबर जैसी जानकारियां देकर कॉलर के द्वारा बातचीत शुरू की जाती है। इसके बाद कॉलर अभ्यर्थियों को बताता है कि मेंस में उसके नंबर कम आए हैं। इसके बाद नंबर बढ़वाने के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। साथ ही जेपीएससी कार्यालय आकर मिलने को कहा जाता है। अगली खबर, पुलिस मुख्यालय झारखंड रांची द्वारा चाईबासा जिला बल के 33 साक्षर आरक्षियों को सहायक अवर निरीक्षक के कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई। साथ ही 14 आरक्षियों को हवलदार की कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई है। उक्त 9 प्रोन्नत पुलिस पदाधिकारी एवं हवलदार का पिपिंग सेरेमनी दिनांक 5/10/2024 को पुलिस केंद्र चाईबासा में आयोजित किया गया। अगली बड़ी खबर, इग्नू ने टीईई दिसंबर परीक्षा के लिए असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने असाइनमेंट सबमिट करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इग्नू ने ऑनलाइन और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग गोल ईवीबीबी सभी तरह के कोर्सेज के दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जाम को लेकर असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई है। पहले इन्हें जमा करने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। सभी असाइनमेंट जिन्हें हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में जमा करना था, उनकी तिथि बढ़ाई गई है। प्रत्येक क्रेडिट कोर्स के लिए हाथ से लिखे असाइनमेंट जमा करना जरूरी है। अगली बड़ी खबर, कोर्ट ने खारिज की अपील याचिका। पत्नी को प्रताड़ित करने के मामले में दोषी पति की सजा बरकरार। पत्नी के साथ मारपीट करने व मानसिक रूप से परेशान करने से जुड़े 9 साल पुराने मामले में सजायाफ्ता पति राकेश कुमार सिंह को झटका लगा है। न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल क्रिमिनल अपील सुनवाई के बाद खारिज कर दी, साथ ही उसकी सजा बरकरार रखी। दरअसल डोरंडा के कुसाई कॉलोनी निवासी राकेश कुमार सिंह को न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत ने 30 अगस्त को उक्त आरोप में दोषी करार कर 3 साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए अभियुक्त को संबंधित कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया। बता दें कि पीड़िता के साथ राकेश सिंह की शादी मई 2006 में हुई थी। शादी के 4 साल बाद जमीन खरीदने के नाम पर 4 लाख रुपए दहेज की मांग करते हुए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की गई। पीड़िता ने मामले में 3 मई 2015 को डोरंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले 10 आईएएस बदले। रांची डीसी राहुल सिन्हा खान निदेशक व आदित्य रंजन बने निदेशक पशुपालन। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच राज्य सरकार ने 10 आईएएस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। शनिवार को छुट्टी होने के बावजूद सरकार ने यह आदेश जारी किया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई। रांची डीसी के पद से हटाए गए राहुल सिन्हा को खान निदेशक बनाया गया है। वहीं निदेशक स्तर के कई अधिकारियों को भी इधर से उधर किया गया है। कुछ प्रतीक्षारत अधिकारियों को भी पोस्टिंग दी गई है, जिसमें सुमन कैथरीन किस्पोडा को विशेष सचिव कार्मिक, राहुल कुमार सिन्हा को निदेशक खान एवं एमडी जेएसएमडीसी, शशि प्रकाश झा को विशेष सचिव राजस्व निबंधन, अंजनी कुमार मिश्रा को विशेष सचिव राजस्व निबंधन, मृत्युंजय कुमार बर्नवाल सीओ जेएसएलपीएस सह मनरेगा आयुक्त, शशि रंजन निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना, किरण कुमार पासी निदेशक समाज कल्याण, आदित्य रंजन निदेशक पशुपालन, गरिमा सिंह संयुक्त सचिव योजना एवं विकास। वहीं प्रेरणा दीक्षित जो डीडीसी हजारीबाग में थी, उन्हें एमडी जियाडा बनाया गया है। अगली खबर, चौकीदार नियुक्ति को लेकर 8 अक्टूबर को फिजिकल टेस्ट होगी। 543 परीक्षार्थी होंगे शामिल। खबर, चतरा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में चौकीदार के रिक्त पदों की नियुक्ति से संबंधित बैठक की गई। बैठक में 8 अक्टूबर 2024 को पुलिस लाइन में लिखित परीक्षा से चयनित परीक्षार्थियों का दौर, लंबाई जांच समेत अन्य फिजिकल जांच किया जाएगा। जांच 5 बजे सुबह होगी। परीक्षार्थी जिनको परीक्षा प्रक्रिया से आपत्ति है, वे 7 अक्टूबर संध्या 3 बजे तक लिखित और आधार कार्ड की कॉपी और प्रमाण के साथ दावा आपत्ति कर सकते हैं। उपायुक्त ने फिजिकल टेस्ट के लिए की जा रही आवश्यक तैयारी के बिंदुवार जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां तैनात रहे। साथ ही जिन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है, वे समय से पूर्व पहुंच दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तथा मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। एडमिट कार्ड और एक पहचान पत्र ही परीक्षार्थियों को प्रवेश करने के लिए दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 10,000 अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात होंगे। राजधानी रांची में शनिवार को दुर्गा पूजा का पंडाल खुल गए हैं। पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। इसे देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, ताकि पूजा के दौरान असामाजिक तत्व उत्साह में किसी तरह का खलल ना डाल सके।
श्रद्धालुओं को परेशानी न झेलनी पड़े, पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए रांची सहित राज्य भर में 10,000 से ज़्यादा अतिरिक्त पुलिस जवानों की प्रतिनियुक्ति की है। ये सभी 7 से 14 अक्टूबर तक तैनात रहेंगे। रांची में सबसे ज़्यादा 2,000 पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। दरअसल रांची पुलिस को जानकारी मिली है कि कई दूसरे जिलों से स्नैचर, वाहन चोर और मोबाइल चोर गिरोह रांची में पहुंच गया है। ये असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है, इसलिए इन पर विशेष नज़र रखी जाएगी। अगली बड़ी खबर, रिटायर्ड अग्निवीरों के पहले लॉट में 42% को सरकारी जॉब देने की तैयारी। अग्निवीरों के पहले लॉट से 2026-27 में रिटायर होने वाले जवानों में से 42% को सरकारी नौकरियों में समायोजित करने पर विचार चल रहा है। यह उन 25% अग्निवीरों से अलग है जो सेना में समायोजित होंगे, यानी सेना में समायोजित होने से बचे 75% जवान केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों में समायोजित होंगे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी एक दिन पहले ही 25% से ज़्यादा अग्निवीरों को वायुसेना में शामिल करने की इच्छा जता चुके हैं। अग्निवीरों के पहले बैच का कार्यकाल 2026-27 में पूरा होगा। यह संख्या 1 लाख के करीब है। इनमें 25,000 सेना में नियमित होंगे, बाकी 75,000 में 42% यानी कि 31,500 को नियमित सेवा में समायोजित करने की तैयारी है। इनमें अर्ध सैनिक बल के अलावा अन्य सरकारी सेवाएं हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद समायोजन 100% तक ले जाने का लक्ष्य है। अगली खबर, कांग्रेस पार्टी के जन संवाद अभियान कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। धनबाद विधानसभा के पुटकी करकेंद्र नेहरू पार्क में शनिवार को कांग्रेस पार्टी के जन संवाद अभियान कार्यक्रम के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय के स्वागत के बाद हंगामा मच गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे से उलझते दिखाई दिए। समर्थक अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगाने लगे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुबोध कांत सहाय लगातार लोगों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। इस जन संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता अपने समर्थकों विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए जुटे रहे, जबकि नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। इस अप्रिय घटना पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने निंदा करते हुए कहा कि जो हुआ वह गलत है। हम तो जन स्थिति कुछ और ही थी। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय के बाद कांग्रेस में जीवंतता का एहसास हुआ। अगली खबर, भाजपा का काम सिर्फ कागजों पर होता है, जमीन पर नहीं। कल्पना सोरेन। तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के तोड़ांग मैदान में शनिवार को महिला सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन, महिला बाल विकास सह सामाजिक सुरक्षा विभाग मंत्री बेबी देवी, कृषि पशुपालन सहकारिता सह आपदा विभाग मंत्री दीपिका पांडे और स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा शामिल हुए। कार्यक्रम में कल्पना सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है, भाजपा का काम सिर्फ कागजों पर सिमट जाता है और धरातल पर नहीं उतरता। आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो और इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। वर्ष 2019 में जैसे ही राज्य में झामुमो की सरकार बनी, उसी समय से ही भाजपा वाले सरकार को गिराने में जुटे थे। कल्पना ने कहा कि माताओं और बहनों का आशीर्वाद झामुमो को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। खबर रांची से है, जहां चान्हो थाना क्षेत्र में शनिवार को इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई। 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद चान्हो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनूप उरांव 21 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे इलाज के लिए रिम्स रांची में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बच्ची शाम को अपने भाई के साथ घर के समीप खेल रही थी। इसी बीच अनूप वहां पहुंचा और बच्ची को केला खिलाने का लालच देकर उसे गोद में बिठाकर घर से कुछ दूर मड़ुआ खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया। अगली खबर, लिखित शिकायत दें तो एजेंसी के खिलाफ करेंगे कार्रवाई, सिविल सर्जन। सदर अस्पताल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों ने शनिवार को अस्पताल परिसर में घंटों प्रदर्शन किया। सभी कर्मी वेतन त्रुटियों को ठीक करने, ईपीएफ कटौती समेत अन्य मांग को लेकर कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। 3 दिन पहले कर्मियों ने सिविल सर्जन को भी बंधक बनाया था। शनिवार को कर्मियों ने अपनी मांग
एजेंसी के समक्ष रखी, पर एजेंसी से किसी तरह का सकारात्मक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वे सभी एजेंसी के मालिक से मिलने की जिद में अड़ गए। उन्हें बुलाने के बाद भी वे सदर अस्पताल नहीं आए, जिसके बाद आक्रोशित कर्मियों ने सिविल सर्जन के समक्ष पहुंचकर एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की। कर्मियों ने बताया कि उन्हें सिविल सर्जन से आश्वासन मिला है कि जल्द ही आउटसोर्सिंग एजेंसी समांता सिक्योरिटी को ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके अलावा निर्णय हुआ कि समांता सिक्योरिटी के अधीन कार्यरत सभी कर्मियों का कई वर्षों से बकाया ईपीएफ व मासिक वेतन में हुई कटौती की पूरी राशि अकाउंट में 10 दिनों के भीतर जमा की जाएगी। वहीं यदि भविष्य में दूसरी कंपनी आती है तो समानता के अधीन कार्यरत कर्मियों को उसमें समायोजित किया जाएगा। इधर दहेज लोभी परिवार ने विवाहितों को घर से निकाला। खबर बोकारो से है, जहां बोकारो के सेक्टर 3D के आवास संख्या 126 निवासी मानिक दास ने अपने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। यह मामला सिटी थाना क्षेत्र का है। मालूम हो कि मानिक दास की ये दूसरी पत्नी है, जिसे उसने घर से निकाल दिया है। मानिक दास की पूर्व में शादी हुई थी, जिसकी पहली पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद उसने 3 साल पूर्व दूसरी लड़की से शादी कर ली। दूसरी पत्नी से भी एक बच्चे हैं। अब दहेज के लिए पति, सौतेले बेटा, देवर आदि प्रताड़ित करने लगे हैं। दूसरी पत्नी रानी दास ने बताया कि उसे घर में घुसने से मना कर दिया गया है। इधर कोडरमा में पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के विरोध में दिया गया धरना, उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कोडरमा के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में की गई अभद्र टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद देश के विभिन्न शहरों में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर महंत रामगिरी महाराज और यूपी के नरसिंहनंद महाराज के विरोध में नियम संगत कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को समाहरणालय परिसर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में मुस्लिम समाज के लोग एकत्र होकर शांति और सौहार्द वातावरण में मौन धरना दिए। साथ ही उपायुक्त मेधा भारद्वाज को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उत्तर प्रदेश के डासना निवासी स्वामी नरसिंहानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। अगली खबर, राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में लटके ताले। राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटक गए हैं। साथ ही केंद्र सरकार का मानदेय गत मार्च माह से अब तक नहीं मिला है, जिसके कारण सेविका एवं सहायिकाओं के समक्ष विकट परिस्थिति भी उत्पन्न हो गई है। इन कर्मियों को इस दशहरा फीका रहेगा। कुल 7 माह में एक सेविका को 31,500 एवं सहायिकाओं को 15,750 रुपये मानदेय राशि बकाया है। इन्हीं कई मुद्दों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने अपनी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटक गए हैं। नौनिहाल अपने घर आंगन में खेलते नजर पड़े हैं। अगली खबर, सीसीएल की पेट्रोलिंग पर हमला, 4 जवान जख्मी। शुक्रवार की रात सीसीएल हजारीबाग कोयला क्षेत्र के तापी नॉर्थ कोलोरी क्षेत्र में द्वितीय पाली के सुरक्षा कर्मियों पर पेट्रोलिंग के दौरान कोयला चोरों ने हमला बोल दिया। इससे जवान बलराम मेहता, अशोक प्रसाद, नूनू महतो, तपन प्रसाद आदि घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल रेफर किया गया। इस संबंध में क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभारी डॉक्टर रंजीत कुमार विमल ने चरही थाने में कोयला चोरों के विरुद्ध आवेदन दिया है। आवेदन में हमला करने वालों में जिलानी पिता रहमत, उसके भाई राजबली और कुर्बान का नाम आ रहा है। अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा की 61 छात्राएं फूड पॉइजनिंग से बीमार। खबर लातेहार का है, जहां कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बरवाडीह की 61 छात्राएं शनिवार को फूड पॉइजनिंग से बीमार हो गई। आनंद फानन में सबको बरवाडीह सीएचसी ले जाया गया, जहां इलाज के बाद छात्रों की हालत सुधार है। सीएचसी के डॉक्टर क्षितिज राज ने छात्राओं द्वारा खाई गई खिचड़ी में छिपकली गिरने की आशंका जताई है। मामले की जांच की जा रही है। अगली खबर, हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला। खबर गिरिडीह से है, जहां प्रखंड के दलांगी निवासी गुलाम अंसारी को शुक्रवार रात हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात 10 बजे गुलाम अंसारी अपने मामा ससुर के साथ चौबे से अपना गांव दलाली आ रहे थे। इसी बीच चौबे इलाके के पंदना कला पुल के पहले हाथियों के झुंड ने घेर लिया। इसमें गुलाम अंसारी को हाथियों ने कुचलकर मार दिया, जबकि मामा ससुर भागने में सफल रहे। घटना की जानकारी फोन से गुलाम अंसारी के मामा ससुर ने ग्रामीणों को दी।
रात में ही अलग अलग गांव से सैकड़ों ग्रामीण जुटकर स्थल पर पहुंचे और चलकूसा पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों के ने विधायक विनोद सिंह को मामले से अवगत कराया तो तुरंत विधायक ने हजारीबाग के डीएफओ से बात कर तत्काल 50,000 रुपये घटनास्थल पर ही पीड़ित परिवार को भुगतान करवाया।